अगर आप भी एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर ये वाला कार्ड आपके पास ऑलरेडी है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चीजें जिनके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। और देखिए इन पांचों में से जो पांचवा पॉइंट है वो तो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे दोस्तों एसबीआई का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है इसको वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड माना जाता है। सो अब आपको क्या लगता है, सच में ये उतना अच्छा है या फिर इसमें कई सारी लिमिटेशंस भी है? उसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। सो देखिए मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में आपको इस कार्ड से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन बता सकूं जो आपको दूसरे वीडियोस में नहीं बताई जाती है, ताकि आप अप्लाई करने से पहले डिसीजन ले पाए कि ये कार्ड आपके लिए सही होगा या फिर नहीं। सो देखिए पूरा वीडियो देखते वक्त कभी भी आपको ऐसा फील हो कि मैंने अच्छा वीडियो बनाया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अब दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में। तो देखिए इनकी वेबसाइट पे साफ साफ अपडेटेड है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन स्पेंड करने के लिए करते हैं तो किसी भी मर्चेंट के ऊपर अगर आप करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओला, उबर, उसके बाद स्विगी, जोमेटो, ये जो जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर अगर आप स्पेंडिंग करते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन स्पेंडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप डीमार्ट में चले गए, वहां पे जाके आपने शॉपिंग किया तो उसके ऊपर आपको 1% का कैशबैक मिलता है। इसके अलावा क्रोमा में गए, विजय सेल्स में गए, वहां पे जाके मोबाइल खरीदा, कोई और सामान खरीदा तो उसके ऊपर भी आपको 1% का कैशबैक मिलने वाला है। इसके अलावा फ्यूल के ऊपर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है, उसके ऊपर आपको सरचार्ज वेवर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल पंप पे गए, वहां पे जाके आपने फ्यूल भराया तो 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच का ट्रांजैक्शन होगा तो उसके ऊपर आपको 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है और एक महीने के अंदर मैक्सिमम आप 100 रुपए का सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मान लीजिए एक बार आप जाते हैं, आपने 3000 रुपए का पेट्रोल भरा है तो उसके ऊपर आपको 30 रुपए का सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। तो ऐसे करके पूरे महीने के अंदर आप 10,000 रुपए का पेट्रोल भरा सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा वो 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच में होना चाहिए। अब अगर आपको ये जानना है इस कार्ड में अप्लाई करने के लिए क्या कोई हमको फीस पे करनी पड़ेगी? हाँ, यहाँ पे फीस आपको पे करनी पड़ती है 999 रुपया प्लस 18% जीएसटी, जो कि लगभग हो जाता है 1180 रुपए के आसपास। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एसबीआई की तरफ से आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में भी ये क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दिया जाता है। तो आप इनकी जब वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको रिन्यूअल चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, तो हर साल आपको 999 रुपया प्लस 18% जीएसटी पे करना होगा, जो कि हो जाएगा लगभग 1180 रुपए के आसपास। लेकिन दोस्तों अगर आप पूरे साल भर में 2 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर देते हैं तो उस केस में ये जो अमाउंट होता है इसका रिवर्सल आपको मिल जाता है। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, पूरे अमाउंट का रिवर्सल आपको नहीं मिलता है। अब कितने अमाउंट का रिवर्सल मिलता है ये आपको आगे पता चलेगा। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से लेकर 70 साल के बीच में। आप सैलरीड एम्प्लॉय मतलब कहीं पे जॉब करने वाले होने चाहिए या फिर आपका खुद का काम होना चाहिए। इसके अलावा आपका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर होगा तो ही अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज अप्लाई मत कीजिएगा। साथ ही साथ में आपकी जो इनकम है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। अब एक्जैक्टली कितनी होनी चाहिए ये कहीं पे भी दिया गया नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए अगर आपकी इनकम 25-30 हजार रुपए के ऊपर है तो ही अप्लाई कीजिएगा, अगर उससे कम है तो अप्लाई मत कीजिएगा। अब देखिए ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये तो इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो 5 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ये इनकी वेबसाइट पे आपको मिल तो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहला, आपको सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर कैशबैक नहीं मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब ऑनलाइन स्पेंड नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है 5% कैशबैक ऑन ऑनलाइन हैस्ट्रिक स्पेंड्स विदाउट एनी मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन। अब इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हर मर्चेंट के ऊपर हमको कैशबैक मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे मर्चेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कोई टिकट बुक करते हैं तो उसके ऊपर आपको कैशबैक मिलना चाहिए, लेकिन आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपको अपने लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, व्हीकल का कोई इंश्योरेंस है उसका पेमेंट करना है, उसके ऊपर भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं, गैस का, वाटर का या फिर रिचार्ज वगैरह करते हैं, उसके ऊपर भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसी और भी कई सारी कैटेगरीज है जिनके ऊपर आप चाहे ऑनलाइन स्पेंड करें या फिर ऑफलाइन स्पेंड करें, आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। अब आप में से कई सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कैशबैक मिलता है। सो देखिए प्लेटफॉर्म की लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, उससे अच्छा तो ये होगा हम ये समझ लें किस किस पे हमको नहीं मिलता है, ताकि उसके हिसाब से हम प्लान कर सके कि ये कार्ड हमारे लिए सही होगा या फिर नहीं होगा। सो देखिए सबसे पहला है ईएमआई ट्रांजैक्शंस। अगर कोई भी सामान आप ईएमआई में परचेस कर रहे हैं तो उस केस में आप कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर है फ्यूल स्पेंड्स, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, डीजल भराते हैं, सीएनजी भराते हैं, उसके ऊपर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, सिर्फ 1% का सरचार्ज वेवर मिलता है, जो कि महीने के अंदर मैक्सिमम होगा 100 रुपए का। उसके बाद में यूटिलिटी बिल्स का, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल रिचार्ज ये सब करेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है।
रेंट पेमेंट का जो आजकल चलता है, बहुत सारे लोग अपने क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं, उसके ऊपर भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है। फिर है वॉलेट लोड्स, मतलब आपने किसी एप्लीकेशन के वॉलेट के अंदर पैसा डिपॉजिट किया तो उस केस में आपको कुछ भी कैशबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद में गिफ्ट कार्ड स्लैश वाउचर, परचेस ऑफ Amazon वाउचर, ई गिफ्ट कार्ड्स और एनी ब्रांडेड गिफ्ट कार्ड्स। देखिए, जब मैं इस वीडियो को बनाने से पहले रिसर्च कर रहा था तो इंटरनेट पे मुझे डिफरेंट ओपिनियन मिले। कुछ लोगों का कहना है कि Amazon का गिफ्ट कार्ड या गिफ्ट वाउचर जब हम परचेस करते हैं उसके ऊपर 5% का कैशबैक मिलता है, लेकिन इनकी वेबसाइट पे और इनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से साफ साफ है कि कैशबैक नहीं मिलता है। सो मान लीजिए अगर अभी आपके पास कार्ड है और आपको कैशबैक मिल रहा है तो फिलहाल टेम्पररी पर्पस के लिए आप उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बंद होने वाला ही है क्योंकि इनके टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ दिया गया है। उसके बाद में ज्वेलरीज आप खरीदते हैं, गोल्ड सिल्वर ये सारी चीजें खरीदेंगे, उसके ऊपर भी कैशबैक नहीं मिलेगा। एजुकेशनल सर्विसेज के ऊपर भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है। सो मान लीजिए अगर आपको स्कूल का पेमेंट करना है, कॉलेज की फीस भरनी है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट का पेमेंट करना है, चाहे आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद में रेलवे बुकिंग्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आरसीटीसी की वेबसाइट से आप परचेस करो या फिर काउंटर पे जाके परचेस करो, उसमें भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब आप एटीएम से कैश निकाल रहे हैं तो उसमें तो कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी। फीस एंड चार्जेस के ऊपर भी आपको कैशबैक नहीं मिलता है। सो देखिए, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें मैटर करती है तो ये कार्ड आपके लिए सही नहीं होगा, और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है, आप वैसे भी Amazon, फ्लिपकार्ट या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है वहीं से बाय करने वाले हैं, तो उस केस में इस कार्ड के लिए आप जा सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कैशबैक के लिए कैपिंग लिमिट है। मैक्सिमम आपको एक महीने के अंदर 5,000 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर 5,000 रुपया, ऑफलाइन के लिए 5,000 रुपया। सो आप यूं समझ लीजिए, अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो उस केस में आपने लाख रुपए का स्पेंड किया तो उसके ऊपर मैक्सिमम आपको 5,000 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है, और अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो 5 लाख रुपए का सामान खरीदेंगे तब जाके आपको 5,000 रुपए का कैशबैक मिलने वाला है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, तो सबको पता है। देखिए, इसमें नया क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जो कैशबैक आपको मिलता है वो एक्चुअल वैल्यू पे मिलता है, ना कि विद जीएसटी। जैसे आप कोई भी सामान परचेस करते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्ट की प्राइस होती है प्लस गवर्नमेंट को दिया हुआ टैक्स भी होता है, जीएसटी का अमाउंट भी एडेड होता है। सो मान लीजिए आपने 590 रुपए का कोई सामान परचेस किया तो आपके हिसाब से होगा कि आपको 590 रुपए के ऊपर कैशबैक मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जो 500 रुपए उसी के ऊपर मिलेगा क्योंकि 90 रुपए तो जीएसटी का था। सो इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि यार मैंने ट्रांजैक्शन तो ज्यादा किया लेकिन कैशबैक मुझे कम क्यों मिला, तो उसका वन ऑफ द रीजन ये भी होता है। तीसरी चीज एनुअल फीस के वेवर से रिलेटेड है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल आपको 999 रुपया प्लस 18% जीएसटी पे करना पड़ता है, और अगर आपको वेवर चाहिए तो उस केस में आपको 2 लाख रुपए का स्पेंड करना होगा। अभी जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है, ये वही अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा जो कैशबैक के लिए एलिजिबल है। जो दूसरे ट्रांजैक्शन है जो एलिजिबल नहीं है उनको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी को रेंट पेमेंट करते हैं तो वो भी तो ऑनलाइन स्पेंड ही है, लेकिन उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, वही कैलकुलेट किया जाएगा जो कैशबैक के लिए एलिजिबल है। सो दोस्तों, आप हर महीने अगर 16 से 17,000 रुपए का स्पेंड करने के लिए तैयार है जिसके ऊपर आपको कैशबैक मिलने वाला है, तो ही ये कार्ड के लिए आपको जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपने कार्ड ले लिया और उसके बाद में 1 साल बाद आपको पता चलेगा आपकी फीस भी कट गई, और जब आपने बोला मैंने तो 2 लाख रुपए के ऊपर का स्पेंड किया, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, वो कैलकुलेट ही नहीं होता है, जो एक्चुअल अमाउंट था वो इतना ही था, इसलिए फीस आपको पे करनी ही पड़ेगी। चौथी चीज कैशबैक से रिलेटेड है। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि कैशबैक हमको इंस्टेंटली मिलता है या फिर रिडीम करना पड़ता है। सो देखिए, ना तो आपको इंस्टेंटली मिलेगा ना ही आपको रिडीम करना होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेटमेंट जनरेट होता है उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। अब कैसे होता है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 11 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है, तो उससे पहले आपने जितने भी स्पेंड किए होंगे उसके ऊपर आप कैशबैक के लिए एलिजिबल होंगे। सो मान लेते हैं कि 2,000 रुपए के अमाउंट के लिए आप एलिजिबल है। सो 11 तारीख को जब बिल जनरेट होगा उसके 2-3 दिन बाद वो 2,000 रुपए जो होगा वो आपके आउटस्टैंडिंग से कम कर दिया जाएगा। मतलब आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैशबैक को एडजस्ट कर दिया जाता है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से एनुअल फीस के रिवर्सल से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए पूरे साल भर के अंदर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का ऐसा स्पेंड किया जिसमें आप कैशबैक के लिए एलिजिबल है, तो उस केस में आपको रिवर्सल मिलना चाहिए, लेकिन आपको पूरा रिवर्सल नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए का रिवर्सल मिलेगा। जो जीएसटी होगा वो आपको पे करना ही होता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 1,180 रुपए के आसपास का अमाउंट होता है, तो उसमें से 999 आपको मिलेगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 180 रुपए का वो आपको पे करना ही होगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैंने सिर्फ नेगेटिव बात ही की है। देखिए, पॉजिटिव बात करने वाले वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, और अगर मुझे भी ये क्रेडिट कार्ड आपको सेल करना होगा तो मैं अच्छी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, जब हम कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं या लोन लेने जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं, तो उससे पहले उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सारी चीजें अगर हमको पता होगी तो हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे और बाद में हमको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वैसे दोस्तों, एसबीआई का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इसमें आपको जो कैशबैक मिलता है वैसा कैशबैक आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता ही नहीं है। देखिए, आज के टाइम में मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड है, उन तीनों में से किसी में मुझे इतना अच्छा कैशबैक नहीं मिलता है। मैं खुद भी इसमें अप्लाई करने के बारे में सोच रहा हूं। वैसे अगर आपको अप्लाई करना होगा तो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर एलिजिबल होंगे तो ही अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा, आपका जो सिबिल स्कोर होगा 4-5 पॉइंट कम हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।